झारखंड विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी दल के विधायक दल के नेता के रूप में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब और कांग्रेस के शहजादा से जानना चाहते हैं, यह प्रश्न है कि आज राहुल गांधी जी आए हैं झारखंड की पवित्र धरती पर, लेकिन कांग्रेस विधायक दल के नेता उस सभा में कहीं दिखे नहीं। भाई वो कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए? झारखंड और झारखंडियों के लूटे हुए पैसे का जो नंगा नाच ये लोग कर रहा है पूरे झारखंड में, नोटों के गड्डी और नोटों के पहाड़ों से जिस तरह से लगातार झारखंड समय और समय के अंतराल पर शर्मसार हो रहा है, इसकी बुनियाद, इसकी नींव खड़ा करने का काम कांग्रेस ने आजादी के बाद से ही चालू कर दिया। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, वंशवाद की राजनीति की जननी ये कांग्रेस लगातार देश के संसाधनों को दीमक की तरह खा करके खोखला करने का काम किया। अगर देश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र भाई मोदी से चमत्कारिक एक नेतृत्व नहीं मिलता तो आज देश की क्या स्थिति हो सकती थी, ये आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जो आज जेल के अंदर है, जो मुख्यमंत्री, जो सरगना है इस पूरे खेल का, और लगातार जो एलिगेशन हम लोगों ने पहले भी लगाया है और कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको सिलसिलेवार तरीके से बताया, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के टेंडर मैनेजमेंट, और जिस तरह से वहां चुटके मिले हैं, जो साइन किया हुआ कागज मिला है, और इलेक्शन के दृष्टिकोण से जिस तरह से भाई इसको हटाना है, इसको रखना है, इसको बहुत जरूरी है, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में इस बार पैसा लेने के साथ साथ चुनाव को प्रभावित करने के लिए जिस तरह से अफसरों का पोस्टिंग किया गया है, चाहे आज जेल के अंदर से, मैं आपको बताना चाहता हूं, जेल के अंदर से फेस टाइम और व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को लगातार फोन जा रहे हैं। जेल का प्रशासन उनका, पुलिस उनकी, और जिस तरह से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लगातार मतदाताओं के साथ साथ इस चुनावी महापर्व को प्रभावित करने के लिए लगातार जेल से जो फोन जा रही है, उस पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। नहीं है उसके लिए शहजादे राहुल गांधी को बताना चाहिए वो पैसे हैं कहाँ, किसके हैं, और जो जहांगीर आलम है उनसे आलमगीर आलम साहब का क्या संबंध है, वो कहाँ का रहने वाला है, उनका रिश्तेदार है, नातेदार है, और अगर एक चाकर के पास अगर 35-35.5 करोड़ रुपए बरामद होते हैं तो बाकी पैसे कहाँ पर है? कुछ दिन पहले कांग्रेस के सांसद के यहाँ पैसों की एक बड़े जखीरा पकड़ा है, और राहुल गांधी जी ये भी बता दें कि और कितने कांग्रेसियों के पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, और क्या उपयोग पैसे धनबल से जनबल को खरीदने का एक पूरी कोशिश, और जितनी भी पोस्टिंग से हुई है चुनाव के दरमियान आगे पीछे, वो सारा चुनाव को प्रभावित करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी जो है पूरी तरह से उतर चुकी है। और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति वो कर रहे हैं, आज लालू यादव जी का जो भाषण आया है, जो वक्तव्य आया है, चुनाव के समय आया है कि भाई मुसलमानों को ही मिलना चाहिए, साफ दिखलाता है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के पीछे सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, ये सारे एलायंस जिनके सुपड़े साफ होने वाले हैं वो उनके पीछे खड़े हैं, और खड़े होकर के ये सभी लोग जिससे मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करके और ध्रुवीकरण का जो प्रयास कर रहे हैं, भारत और झारखंड की जनता कभी भी इसको पूरा नहीं होने देंगी, कर देगी। पैसा पकड़ाने से, जेल जाने से इनको लोकतंत्र और संविधान खतरे में दिखता है। इनको याद रहना चाहिए कि पूरे देश के अंदर यदि एक उदाहरण है जहां से आरक्षण खत्म किया गया है सरकारी प्रतिष्ठान से, तो वो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जहां से दलितों और आदिवासियों का आरक्षण को खत्म कर दिया गया और वहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही रखा गया। पहले, इससे पहले सब लोगों को आरक्षण था। ये तो कांग्रेस के इतिहास में हुआ। आपको क्या नाता है? कहाँ के जहांगीर आलम साहब रहने वाले हैं? चाहे जहांगीर, ऐसा भी हो सकता है कि आलमगीर आलम साहब अपने पैसे की चौकीदारी के लिए जहांगीर आलम साहब को एक चौकीदार के रूप में वहां रखे हो। ये तो